Assalamualaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Project Quest, and I hope you all are good and fine. Before this video we have talked about its introduction of the Auto Autumn by John Keats, and also we have discussed its analysis. We have discussed what the John Keats have discussed in the Auto Autumn. Now in this video part 3 we are going to talk about the themes of Auto Autumn. If you can see on the screen, the first theme is the cycle of life and death. We can see and we can explore in the poem in the poem the Ode to Autumn by John Keats, like how autumn season between the life of between the life and death it works. Let's see. Keats explore how autumn, the season between life of spring, summer and death of winter, represent the natural लाइफ साइकिल के वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है ऑटम सीज़न के स्प्रिंग और समर और जो विंटर सीज़न है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जो नेचुरल लाइफ साइकिल है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो थीम है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है रोमांटिक फैसिनेशन को, कि जो नेचर की रिदम और साइकिल है वो किस तरह से मेंटेन रहता है। जिस तरह के फर्स्ट स्टैंजा में बात की गई थी कि जो फ्रूट जो है वो पक चुका है, मतलब कि ऑटम जो है वो अपनी पीक पे है। इट्स मीन्स दैट लाइफ साइकिल जो है वो अपनी पीक पे है। मेलो फ्रूटफुलनेस, इसका क्या मतलब था कि जो अब चीज़ें जो हैं वो अब अपनी मेच्योरिटी पे, कंप्लीशन पे आ चुकी हैं, वो अपनी फुलफिलमेंट में हैं। इसी तरह जब लास्ट टेंजा में उसने बात की तो वो अपना जो फोकस है वो कम्प्लीटली शिफ्ट कर लेता है टू द साइन ऑफ डिक्लाइन पे, और उसमें विंटर किड्स जो हैं वो हिंट्स देता है। विंटर के हिंट्स देने का क्या मतलब है, बेसिकली वो सिम्बोलाइज करना चाहता है सिम्बोलाइज करना चाहता है डेथ को, ठीक है, डिक्लाइंस ऑफ द साइकिल को, कि जो लाइफ साइकिल है वो अपने जो अपने इख्तिताम है उसको पहुंच चुका है। ये जो ट्रांजिशन जो है इमेजरी यूज़ की गई है फ्रॉम राइपनेस टू क्वाइटनेस, ये बेसिकली दिखाना चाहती है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को। ये हमें सुजेस्ट करती है कि जो डेथ है वो नेचुरल पार्ट ऑफ द साइकिल है, कि अगर कोई चीज़ अपनी कंप्लीशन पे पहुंची है तो ये कंफर्म बात है कि उसने अपनी एंड लेवल पे भी पहुंचना है, उसने डेथ लेवल तक भी जाना है। इसी तरह हम लोग ट्रांजेंस एंड द ब्यूटी ऑफ इम्प्रीमेंस की बात कर लें। इसमें कीट्स जो है वो कैप्चर करता है फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ ऑटम को। इसमें वो सुजेस्ट करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का जो हर लम्हा है उसको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। ये जो आइडिया है सीजिंग द मोमेंट, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है रोमांटिक इम्फोसिज्म को। बेसिकली वो बताना चाहता है कि हमें अपनी लाइफ का ईच पार्ट जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह जो फर्स्ट स्टैंजा में कीट्स ने बात की थी, उसने बेसिकली क्रिएट की थी सेंस ऑफ टाइमलेसनेस विद लाइन लाइक वार्म डे विल नेवर सीज। इसका क्या मतलब था कि वो कैप्चर कर रहा है कि हम जो ब्यूटी है उसको हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रख सकते, उसको हम फॉर एवर होल्ड नहीं कर सकते। ही रिमाइंड द रीडर दैट कि ये जो दिन हैं ये लिमिटेड से हैं, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जब वो थर्ड स्टैंजा में इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए अपना जो फोकस जो है वो शिफ्ट करता है मेलनकोलिन टोन की तरफ, लाइक सॉफ्ट डाइंग डे। इसमें वो क्या बात करना है, सॉफ्ट डाइंग डे एंड विलफुल क्वायर ऑफ स्मॉल नेट्स मॉन्ड। इसमें वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो बिटर स्वीट ब्यूटी है वो अब चेंज हो रही है फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ में। बेसिकली वो बताना चाह रहा है, वो हमें बता रहा है कि जो डिक्लाइन की जो वैल्यूज़ हैं कि हर चीज़ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसी तरह जो ह्यूमन लाइफ है उसने भी अपने इख्तिताम को पहुंचना है। इसलिए हमें जो लाइफ का हर मोमेंट है हमें पता है कि वो टेम्परेरी है, तो क्यों हम उसको सिर्फ टेंशन्स में ज़ाया कर देते हैं। हमें उसको ईच पार्ट को जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको एक अच्छे काम की तरफ अपने आप को जो है वो लगाना चाहिए। हमें प्रोडक्टिव वर्क में जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी तरह थर्ड थीम की अगर हम लोग बात करें, इट्स अबाउट हारमनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। ऑटो ऑटम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एम्फसाइज करता हुआ नज़र आता है हारमनी विद नेचर रेदर देन कंट्रोल ओवर इट। ये जो थीम है रिफ्लेक्ट करता है रोमांटिक आइडिया ऑफ नेचर को, कि ऑलमोस्ट ये एक ड्राइविंग फोर्स है कि हमें जो है रिस्पेक्ट और एडमायरेशन हम डिज़र्व करते हैं,
ठीक है। कीट्स जो है इसमें पर्सोनिफाई करता है काइंड ऑफ केयर टेकर हु ब्लेसेस फ्रूट एंड ग्रेन्स। इसी तरह जब स्टेंजा 1 में उसने इमेजरी रिफ्लेक्ट की थी कि ऑटम का जो रोल है नरिशिंग द लाइफ, ठीक है, वो सजेस्ट करता है कि ह्यूमैनिटी शुड रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस नेचर साइकिल, कि ह्यूमैनिटी को जो है रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जो नेचर का जो साइकिल है उसको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ह्यूमैनिटी की बेहुरमती नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह ये जो सीन था स्टेंजा 2 में जिसमें वो बता रहे थे कि ऑटम को जो है हार्वेस्टर और रिपर के तौर पर भी दिखाया गया था। कहने का मतलब क्या था कि ऑलमोस्ट के जो ह्यूमंस के जो एक्शन है वो ह्यूमन और नेचर का आपस में एक मजबूत ताल्लुक है, बॉन्ड है इनका आपस में। कीट्स जो है यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है जो नेचर है उसको एक करैक्टर के तौर पे पोर्ट्रे कर रहा है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं उसने छोटी छोटी डिटेल बताई थी ताकि हम जो रीडर है उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो सके, ठीक है। और वो सुजेस्ट कर रहा है कि ह्यूमन और जो नेचर है वो को एग्जिस्ट करते हैं पीसफुली और उन्हें एक दूसरे को इम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उन दोनों में एक रिदम पैदा होती है। इसी तरह हम लोग अपने फोर्थ थीम की बात करें, द सेंसरी ब्यूटी ऑफ नेचर। कीट जो है यहाँ पे पोइम की रिचनेस को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है नेचर के वो एक्सप्लोर कर रहा है, रोमांटिक फैसिनेशंस को जाहिर करता है। और जो इसमें वो जब स्टेंजा 1 में बात कर रहा था ना कि अबंडेंट का लफ्ज़ क्यों वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक इमेजरी के तौर पर यूज़ किया गया है कि जो फ्रूट जो हैं वो पक चुके हैं, राइप्ड फ्रूट के बारे में बात की जा रही है कि हर चीज़ जो है वो अपनी ब्लूमिंग पे है, अपनी कंप्लीटनेस पे है, कि फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम्ड हैं, फ्रूट्स जो हैं वो राइप्ड हैं। एक विविड पिक्चर जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक साइट दे रहा है रीडर्स को और जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है, उनको शो करवा रहा है। इसी तरह जब वो स्टेंजा 2 में अपना फोकस शिफ्ट करता है तो कीट्स उसमें हमें एम्फसाइज कराता है टच एंड मूवमेंट, कि किस तरह जो ऑटम को जो है वो एक ऐसी सेटिंग के तौर पर शो करवाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो उनको शो करवाता है। किस तरह जो हवा है, विंड जो है वो सॉफ्ट और सूदिंग होती है। स्टेंजा 3 में वो अपना फोकस जो है मतलब उसकी ऑटम की जो साउंड है उसकी तरफ शिफ्ट कर लेता है। कीट्स जो है इसमें सुजेस्ट करता है कि जो हर सीज़न है वो एक यूनिक है, उसमें हर सीज़न में एक यूनिक म्यूज़िक और ब्यूटी पाई जाती है। ऑटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसरी रिच है, ठीक है। इसमें जो हवाएं जो हैं वो बहुत सूथिंग होती हैं और इसमें जो उसकी ट्यून जो है वो फुली अप्रिशिएट की जाती है। और फिफ्थ थीम की बात करें तो इसमें एक्सेप्टेंस एंड पीस विद मोरालिटी की बात हो रही है। ये जो पोएम है इसमें ट्रांजिशन दिखाया गया है फ्रॉम फुलनेस टू क्वाइटनेस। इसमें रिफ्लेक्शन दिखाया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ का। इसमें लिमिटेशंस दिखाई गई हैं कि हर चीज़ जो है वो टेम्परेरी है और नेचर और एजिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको अप्रिसिएशन दी गई है कि हमें इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए। जब हमें पता है कि अगर जो लाइफ साइकिल है उसने अपने इख्तिताम को पहुंचना है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें प्रोग्रेशन दिखाई गई है कि किस तरह से चीज़ जो है वो कंप्लीट होती है, फिर किस तरह से ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान पुरसकून होता है, रेस्ट मूड में होता है, हर चीज़ पीसफुल चल रही होती है। इसी तरह से वो थर्ड स्टैंजा में एक वो फेस दिखाता है सॉफ्ट डाइंग डे, कि किस तरह जब चीज़ जो है जब एक पीक पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी एंड लेवल भी आना है, ठीक है। कीट्स जो है वो पोर्ट्रे करता है जेंटलनेस और कामनेस को, और वो सुजेस्ट करता है कि हमें चीज़ों की इख्तिताम को भी कबूल करना चाहिए। हम लोग चीज़ों की शुरुआत पे तो बहुत खुश होते हैं लेकिन हम अक्सर देखा होगा कि हम लोग इख्तिताम को एक मातम के तौर पर जाहिर करते हैं, उसको
लेकिन वो कहते हैं कि इख्तिताम को भी एम्ब्रेस करना चाहिए और खुश दिली से एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ नेचर है। ये हमें शुरू से ही पता है कि इख्तिताम होना है, जो चीज़ जिस चीज़ का आगाज़ हुआ है। और इसमें सीजन्स ऑफ लाइफ को शो करवाया गया है कि किस तरह वो अपनी फुलफिलमेंट पे आते हैं और बाद में वो अपनी एंड लेवल तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट to like, comment.